स्टूडेंट, आज हम डिस्कस कर रहे हैं जो एक्सरसाइज आपकी 6.2 है। उसके अंदर जो क्वेश्चन आपके वो किससे रिलेटेड है। वो जो एक्सरसाइज आपकी 6.2 के अंदर जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो कल हमने डिस्कस किया था कि जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है उस फंक्शन को हम कैसे बताते हैं विदाउट डेरिवेटिव। तो अगर आपने डेरिवेटिव का यूज़ करके आपने उसके अंदर ये बताना हो कि इंक्रीजिंग फंक्शन है डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए आपको कोई भी फंक्शन मिलेगा एफ ऑफ एक्स, कुछ भी दे दिया गया उसको। तो सबसे पहला काम उसका आप सिर्फ डेरिवेटिव निकालोगे एफ डैश है। अगर वो एफ डैश एक्स आपका 0 से ग्रेटर है तो वो फंक्शन आपका क्या कहलाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और अगर वो फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब होगा, जब आपका जो एफ डैश एक्स है वो किससे लेस देन है, 0 के, तो वो फंक्शन क्या कहलाएगा आपका, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। उसके बाद अगर ये फंक्शन आपका एफ डैश एक्स 0 के इक्वल भी हो और साथ में ग्रेटर भी हो तो वो फंक्शन ओनली क्या कहलाएगा आपका, इंक्रीजिंग। और इसी तरह इसके अंदर ये लेस देन भी और साथ में इक्वल हो तो वो फंक्शन आपका क्या कहलाएगा, ओनली डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। इसके बारे में हमने कल भी हमने डिस्कस किया था, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में। अब हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं उनको अब हम सोल्व करेंगे, उनको अब आप ध्यान से देखेंगे। अब आपको कोई एक फंक्शन दे दिया गया है, शो दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 3x स्क्वेयर प्लस में 4x, जहाँ पर x किससे बिलोंग कर रहा है, अपने रियल से। हमने ये प्रूव करना है कि ये आपका जो फंक्शन है वो एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो हम इसको कैसे करेंगे, सबसे पहला काम क्या था आपका, सिंगल डेरिवेटिव। तो आप इसके अंदर पहले आप सिंगल डेरिवेटिव निकालो। तो एक्स क्यूब का कितना आ जाएगा भाई, 3x स्क्वेयर माइनस में 6x और प्लस में 4। अब उसके बाद आपने ये प्रूव करना है कि ये जो वैल्यू यहाँ पर आप x की जगह कोई भी एक रियल वैल्यू रखो, अगर वो आपकी 0 से ग्रेटर आ रही है तो आपका फंक्शन क्या कहलाएगा, इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, नहीं तो वो इंक्रीजिंग नहीं फंक्शन होगा। तो हम इन दोनों में से, इन तीनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 3 हमने कॉमन लिया, क्या बच गया भाई, एक्स स्क्वेयर माइनस में 2x प्लस में 3 इसमें से कॉमन नहीं आ रहा है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3x स्क्वेयर माइनस 6x और प्लस में 3 और प्लस में 1 लिख सकते हैं इसको इस तरह से, क्योंकि हम यहाँ पर एक कंप्लीट स्क्वेयर बनाने की कोशिश करेंगे। अगर एक कंप्लीट स्क्वेयर अगर हम यहाँ पर बना देंगे तो आपको ये पता है किसी भी रियल नंबर का स्क्वेयर जो होता है वो हमेशा किसके इक्वल होता है, एक पॉजिटिव इक्वल होता है, यानी 0 से ग्रेटर होगा। इनमें से आप 3 कॉमन लोगे तो ये बच जाएगा भी एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 1 और प्लस में 1। ये किसका स्क्वेयर होता है भाई, 3 इंटू में x माइनस 1 का होल स्क्वेयर प्लस 1। अब आपको ये पता है किसी का भी अगर हम स्क्वेयर करेंगे तो उसकी वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा 0 आ सकती है, यानी 0 से कम नहीं आएगी। अब इसकी वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा 0 या फिर 0 से ज़्यादा ही होगी, कम से कम 0 ही होगी इसकी वैल्यू, 0 कम वैल्यू होगी। और ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है। और इसके अंदर हम एक पॉजिटिव ऐड करेंगे तो आपको पता है कि उसकी वैल्यू हमेशा किससे बड़ी आएगी, आपकी 0 से बड़ी आएगी। तो अगर ये 0 से बड़ी आ रही है तो इसका मतलब आपका जो ये फंक्शन है वो किस टाइप का बन रहा है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन बन जाएगा। तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बन जाएगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन है भाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, उसमें दे दिया गया है। आपने ये बताना है कि ये फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, इंटरवल उसने दे दिए हैं। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए आपको बता दिया गया था रूल। सबसे पहले हम इसके अंदर क्या करेंगे, इसका सिंगल डेरिवेटिव, एफ डैश एक्स किसके इक्वल होता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस एक्स। अब डिपेंड इसके ऊपर करता है कि आपका एफ डैश एक्स है कि जो वो एफ डैश एक्स है वो आपका 0 से ग्रेटर है या फिर क्या है, लेस है, या फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू है, या फिर लेस देन और इक्वल टू है। वो आपको पता है कि ग्रेटर है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो ओनली इंक्रीजिंग। यहाँ पर अगर लेस देन है, सिर्फ लेस देन है तो क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और अगर लेस देन और इक्वल टू हो तो फंक्शन क्या कहलाएगा आपका, ओनली डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। तो एफ डैश एक्स आपका कोस एक्स आएगा। सबसे पहले हम चेक करते हैं 0 to π/2। अब आपको ये पता है कि 0 to π/2 जो आपके इंटरवल होता है, ये आपका कौन सा क्वाड्रेंट का जिक्र हो रहा है यहाँ पर, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कोस एक्स किसका होता है आपको पता है,
पॉजिटिव होता है, और 0 और π/2 हमने यहाँ पर लेने नहीं, यानी 0 या तो न 0 लेना और नहीं π/2, तो इसकी वैल्यू हमेशा किससे ज़्यादा बनेगी, आपकी 0 से ग्रेटर मिलेगी। तो यानी जो f' है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट cos ऑफ x क्या होता है अभी आपका पॉजिटिव होता है, यानी f' आपका किससे ग्रेटर आ जाएगा, 0 से। अगर ये 0 से ग्रेटर आ गया तो इसका मतलब फंक्शन क्या बन जाएगा आपका, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। उसके बाद हम चेक करते हैं इस इंटरवल पर π/2 टू पाई। अब π/2 टू पाई पर आप इसको चेक करोगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट आ जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आपको पता है कोस किसका होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर जो f' है वो आपका किसके इक्वल आ जाएगा, लेस देन 0। तो आपका फंक्शन क्या बन जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन बन जाएगा। उसके बाद उसने पूछ लिया कि 0 टू पाई के बीच में आपने बताना है। अब 0 टू पाई के बीच में आपको पता है कि 0 से π/2 तक तो ये पॉजिटिव होता है, π/2 से पाई तक क्या होता है, ये नेगेटिव। यानी आपका फंक्शन बढ़ भी रहा है और क्या हो रहा है, साथ में घट भी रहा है। तो आपको ये पता है कि जो cos x का जो इंटरवल फिगर बनता है वो इस टाइप से बनता है, इस टाइप से बनता है। अब यहाँ पर क्या इसकी वैल्यू घट भी रही है और साथ में क्या हो रही है, इसकी वैल्यू बढ़ भी रही है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो फंक्शन होगा आपका, न तो ये डिक्रीजिंग होगा, न ही क्या होगा इस इंटरवल पर ये इंक्रीजिंग होगा। जो फंक्शन आपका न इंक्रीजिंग हो न डिक्रीजिंग हो तो हम उसको कौन सा फंक्शन बोलते थे, मोनोटोनिक फंक्शन हम इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे दिया गया है अभी, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन f ऑफ गिवन बाय f ऑफ x इज इक्वल टू 2x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7। हमने यहाँ पर इंटरवल बताने हैं कि कौन से इंटरवल पर ये इंक्रीजिंग फंक्शन और कौन से इंटरवल पर क्या है ये डिक्रीजिंग फंक्शन। तो पहला काम तो आपको पता है कि क्या करना होता है, इसका सिंगल डेरिवेटिव क्या आ जाएगा भाई, 6x² माइनस में 6x और माइनस के 36। अब यहाँ से 6 आप कॉमन लो, क्या बचेगा अभी x² माइनस x और माइनस में 6, यानी जब आप इसके फैक्टर बनाओगे तो ये बन जाएंगे आपके x माइनस 3 और x प्लस। अब यहाँ पर हम ये x की वैल्यू पर डिपेंड करेंगे, x की वैल्यू हम यहाँ पर क्या रखते हैं, तो यहाँ से हमने x की वैल्यू निकालने की ऐसी कौन सी वैल्यू हम इसके अंदर रखें कि आपका ये जो फंक्शन है जो f' ये 0 से ग्रेटर आए, और कौन सी वैल्यू हम इसके अंदर ये रखें कि इसकी वैल्यू उसके डिक्रीजिंग यानी उससे कम आए। तो उसके लिए क्या है, इसको आप थोड़ी देर के लिए किसके इक्वल मान लोगे, x। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी -2 और 3। अब -2 और 3 को लेके आप इंटरवल बना रहे हो, इन दोनों में से आपको पता है इसका कम वैल्यू क्या है, -2। तो हमने इंटरवल बना लिया भाई -∞ से -2 और फिर -2 से 3 और फिर 3 to ∞। अगर आपको स्ट्रिक्टली बताना है तो आप यहाँ पर ओपन ब्रैकेट का यूज़ करो, क्योंकि आपको ये पता है कि अगर हमने -2 हम इसके अंदर रखेंगे तो ये कम्प्लीटली 0 बन जाएगा, और 0 आ गया तो ये या तो इंक्रीजिंग होगा या फिर क्या होगा डिक्रीजिंग होगा, वो डिपेंड करेगा उसकी वैल्यू के ऊपर। अब सबसे पहले हम इस इंटरवल को लेके चलते हैं -2 से -π तक के। अब इसके बीच की कोई भी एक वैल्यू आप अपने उठा लो, -2 से कम की वैल्यू हमने उठा ली -3। हमने चेक करते हैं हम इसको f'(x), तो f'(x) के अंदर आप ये वैल्यू रखोगे, -3 आप यहाँ पर रखोगे तो वो आ जाएगा आपका सिंबल माइनस का, और -3 यहाँ पर रखोगे तो सिंबल किसका आ रहा है, यहाँ पर भी माइनस, और माइनस मिलके क्या बना रहे हैं आपके पॉजिटिव। पॉजिटिव होता है तो वो क्या होता है आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। फिर हम इंटरवल लेके चलते हैं -2 से 3 तक का। अब -2 और 3 के बीच की कोई भी एक वैल्यू उठा लो, आपकी मर्जी, आप कोई भी वैल्यू उठा सकते हैं, कोई भी रियल वैल्यू आप इसके अंदर से उठा सकते हैं। मान लिया हमने इसके बीच की वैल्यू दे दी भाई 0। अब 0 आप यहाँ पर रखोगे f'(x) के अंदर, यहाँ पर हमने 0 रखे, 0 - 3 तो क्या आ जाएगा माइनस। हमने 3 से कोई मतलब नहीं, सिर्फ हमने इस चीज़ का ध्यान रखना कि आपका जो साइन है वो किस टाइप का आ रहा है। यहाँ पर 0 रखो तो किसका सिंबल आ रहा है प्लस, और प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई आपको पता क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो ये फंक्शन कौन सा हो जाएगा आपको, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। उसके बाद हम चेक करेंगे 3 to ∞। अब 3 to ∞ आप लोगे तो 3 और से ग्रेटर आप कोई भी एक वैल्यू लो, तो हमने वो वैल्यू उठा ली 4, तो 4 वैल्यू आप यहाँ पर रखोगे तो ये किसका साइन आ जाएगा आपका प्लस का, ये साइन किसका आ जाएगा आपका प्लस का, और प्लस की मल्टीप्लाई क्या होती है पॉजिटिव। तो ये फंक्शन आपका कौन सा बन जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो यहाँ पर इंटरवल आ गया कि आपके जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के जो इंटरवल होंगे वो हो जाएगा -π से -2 तक और 3 to ∞। और इसी तरह अगर आपने डिक्रीजिंग का इंटरवल बताना तो वो क्या हो जाएगा, -2 से
3 तक का क्या बन जाएगा, इसका इंटरवल बन जाएगा। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपने 8 क्वेश्चन आपने इसके सोल्व करने हैं। धन्यवाद।